सत साहिब सभी को, मेरा नाम राहुल है। आज की घटना मैं आप सबको बताऊंगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी से बड़ी शक्ति और कबीर से बड़ा परमात्मा कोई नहीं। वह दरअसल खुद ही परमात्मा स्वरूप इस धरती पर आए हैं, जो कोरोना जैसी बड़ी से बड़ी महामारी को भी चुटकी में ठीक कर देते हैं। वो ऐसे संत हैं, कोई मामूली संत ना समझो मैं। तो मेरी आप बीती कुछ इस प्रकार है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं मानेसर में पीजी में रहता था, जहाँ पर मेरे साथ 4 सदस्य और रहते थे। उसमें से एक सदस्य जो कि दूसरी कंपनी में जॉब करता था, उसे एक दिन बुखार एवं खांसी हो गई। देखते ही देखते अगले दिन मुझे भी खांसी हो गई। उसके अगले दिन मुझे बुखार चढ़ गया और मेरे बाकी सभी जो 2 दोस्त और रहते थे, जो 2 पीजी में और सदस्य रहते थे, उनको भी खांसी और बुखार हो गया। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को फ़ोन पर प्रार्थना लगाई, विनती की कि ये प्रभु अपने दास पर रज़ा बनाए रखना, कोई भूल चूक माफ़ करना। तो मेरी अरदास सुनी गई और परमात्मा तक पहुंचाई गई। उसी रातों रात उसी दिन मैं अपने घर पर वापस आ गया। घर आते ही फिर मैंने डॉक्टर को फॉर्मेलिटीज़ अपनी जो चेक करवाना था उससे चेक करवाया। उन्होंने थोड़ी बहुत दवाई दी, पैरासीटामोल दी, जो मैं पहले भी खा रहा था वही दवाई डॉक्टर ने दी, पर उससे पहले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पूरी रात भर मेरा बुखार 103 रहा। तो मैं वापस आया और देखा जब 12 बजे तो मैंने कॉल दोबारा की, तो आदेश पूछा, तो परमात्मा ने आदेश दिया और उसके तुरंत बाद मैंने दोबारा अपना बुखार चेक किया, जिससे 1 घंटे पहले ही मैंने बुखार को चेक किया तो 101 बता रहा था। और उसके 1 घंटे बाद ही जब मैंने जैसे ही 1 घंटे बाद मैंने अरदास की और साथ में ही मैंने थर्मोमीटर से बुखार चेक किया, मेरा यकीन मानो 98.4 आया, जिसका बाकायदा प्रूफ मेरे पास फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करके मैंने रखा है। मालिक का इतना बड़ा चमत्कार। फिर मुझे शक हुआ कि कहीं थोड़ा सा पैरासीटामोल का असर हुआ हो तो मेरा बुखार अभी के लिए कम हो गया हो, पर कोरोना का दोबारा मेरा बुखार बढ़ जाए, जबकि लक्षण पूरे कोरोना के थे, जिसमें गले में खराश होना, सूखी खांसी आना और बुखार होना। और जिससे पुष्टि ये होती है कि मेरे सारे जितने भी पीजी में उस टाइम 4 जने हम रह रहे थे, उन चारों जनों को बुखार और ये खांसी हो गई, जबकि आम कोई बुखार हो उसमें ऐसा किसी को ये मुमकिन नहीं है कि चारों को एक साथ ये हो जाए। जैसा कि सभी जानते हो गुड़गांव में कितना ज़्यादा ये कोरोना फैला हुआ है। फिर भी उस महामारी के चलते मैं अपने इस घर पर आया और परमात्मा को अरदास लगाई थी, जो आदेश आने के बाद मेरा बुखार बिल्कुल नॉर्मल आ गया और खांसी भी मेरी ठीक हो गई। और उसके बाद फिर मैंने 1 घंटे बाद चेक किया तो 1 घंटे बाद भी मेरा परमात्मा की दया से मुझे और कम हो गया, 97.4 आया, जिससे जल्दी मुझे थोड़ी सांसों में सांस आई। तो आज सुबह मैंने फिर चेक किया, मैं कहा कहीं अब ना बढ़ा हो, तो फिर से 98.6 बिल्कुल एक्यूरेट जितना होना चाहिए उतना ही आया। और मैंने लगातार अभी मैं चेक कर रहा हूँ, अपना बुखार बिल्कुल नॉर्मल है, जिसमें थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव नहीं आ रहा। परमात्मा की इतनी बड़ी दया मेरे पे बनी है परमात्मा। जबकि वो जिनको हुआ है, मेरे दोस्तों को हुआ है, वो अभी तक बीमार पड़े हैं। जिसको पहली बार हुआ था वो भी अभी तक बीमार पड़ा है, वो चेक नहीं करवा रहे, उनकी अपनी मर्जी, कोरोना का वो टेस्ट नहीं करवा रहे। उन्हें कहा भी था पर नहीं करवा रहे, तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमारा फ़र्ज़ ये बनता है हम सबको बताएं कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो कोरोना को ठीक कर सकते हैं, और इस पृथ्वी पर कोई परमात्मा नहीं। यकीन मारो दोस्तों। हैंस या कबीर इज़ गॉड। सच्ची यकीन मानो, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी है, जो दया करते हैं हम पर।
और कोई नहीं कर सकता। साथियों, साधना चैनल जरूर देखो, शाम 7:30 से 8:30 बजे। इतना मालिक खोल खोल कर बताते, इतना परमात्मा खोल खोल कर बता रहे वेदों शास्त्रों को कि देखो तुम्हारे वेदों शास्त्रों में ही ये प्रमाणित करके लिखा हुआ है, इसी में ही लिखा हुआ है कबीर इज गॉड। इससे बड़ा प्रमाण और कौन देगा। वो खुद कहते हैं कि मैं ही पूर्ण संत हूँ। जो खुद कह रहे हो उसकी बात भी नहीं मान रहे हो, उसे कहते हो कि ये अहंकारी है, ये है, वो है। अरे जो खुद कह रहा है उसे एक बार सुन तो लो, क्या वो सच कह रहा है कि नहीं कह रहा है, एक बार समझ तो लो। या किसी लोगों की ऐसी बातों में आकर, नकली पंडितों की बातों में आकर, जिन्हों को पैसों का लोभ है, वो अपनी बातों में आपको फंसा कर किया, उनके पैसे ना कहीं चले जाए। अरे पैसों के पीछे पड़े हुए वो पागल लोग इतने गिर चुके हैं कि असली संत और नकली संत में भेद तक नहीं होने दे रहे जनता को। ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे संत क्या करेंगे हमारे भारत देश का। साथियों, परमात्मा, सच्ची बताऊं, परमात्मा कबीर ही है और वो ही हमारे सब दुखों का नाश कर सकते हैं। वेदों में लिखा है कबीर अंगारी असी बम्भारी असी रित धामा असी, वही हमारे पापों को मुक्त कर सकते हैं, बंधनों से छुड़वा सकते हैं। बंदी छोड़ है वो सत्यलोक में रहते हैं, रित धाम में रहते हैं, और वही सब कुछ है। वही हमारे माता है, वही हमारे पिता है, वही भाई बंधु सखा, और वही सबके हैं। देर मत करो दोस्तों, अभी भी मौका है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लो, उसी में भलाई है, उसमें हम सबकी भलाई है। केवल यहीं पे सच्चा नाम मिलता है। साथियों, मन में कोई भी इच्छा होगी ना आपके, एक तो इच्छा आपके अंदर संसारिक चीज़ों की तो रहेगी नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि यहाँ संसार में पता लग जाएगा। जब हम सत्संग सुनेंगे हम सबको पता लगेगा कि भाई संसार में जो भी चीज़ें सब नाशवान है। इसकी इच्छा तो हमें वैसे ही नहीं होगी। फिर भी मालिक ने हम दासों पर ये कृपा की है कि हमें फिर भी इस धरती का सुख देते हैं, जबकि मालिक को पता है इनके बच्चों को, इनको जहाँ सृष्टि का सुख दे दिया तो ये ऊपर सतलोक जाने को तैयार नहीं होंगे, ये पृथ्वी पर ही रह जाएंगे। फिर भी मालिक कहते चलो कि बच्चे हैं ना, फिर भी समझ जाएंगे, तो हमें थोड़ा बहुत सुख भी दे देते हैं मालिक। साथियों, मालिक हर चीज़, हर इच्छा पूरी करते हैं। बस आप एक बार तय दिल से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लो, उनके नियमों को तय दिल से फॉलो कर लो। शर्ती बातें दास की है। तो बड़ी से बड़ी बीमारी, अरे कोई भी बीमारी हो, कैंसर भी हो, वो परमात्मा ठीक करते हैं। बीमारी तो बीमारी, आपको मोक्ष मिलेगा इस धरती से। यहाँ पे जो कुत्ते सूअर वगैरह जो सड़ रहे हैं, यहाँ पे किसी के गले कट रहे हैं, बकरों के गले कट रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको जूनी में से भुगतना पड़ेगा। ये सारी जूनियों में से आपको छुटकारा मिलेगा। ये परमात्मा आए हुए हैं सबको उठाने के लिए, कि सबको ले जाने के लिए, कि आप गलत जगह किसी कसाई के हाथ में पड़ गए हो, आपको यहाँ से छुटाना है, पर आप नहीं जा रहे। आपको अपना ये कसाई ही पसंद है। जिसने मानना हो वो मानेगा, जिसने नहीं मानना वो ये बात सुनकर भी नहीं मानेगा। तो साथियों, कोशिश करो कि मेरी ये बात बाकी समाज में भी पहुंचाओ, ताकि सभी जागरूक हो। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जो सुनना, फिर मत कहना कि बताया नहीं कभी किसी ने। जब यमराज ऊपर पूछेंगे कि भाई तूने नाम क्यों नहीं लिया, तूने सतगुरु को क्यों नहीं पहचाना, तो आप कहना कि मुझे किसी ने बताया नहीं। तो साथ ही ये बात का ध्यान रखना, ये आपको मैं बता रहा हूँ, फिर मत ऊपर कहना कि मुझे बताया नहीं। वैसे भी ऊपर ये कहकर आपको छुटकारा नहीं मिलेगा कि हाँ आपको बताया नहीं, तो आपको छोड़ दिया जाए, सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी जो किया है।